Hello students, you are welcome to my class. Once again, this session is especially for class 8 and this is the second video of your chapter number first, crop production and management. And वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको क्रॉप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में समझा दिया है, बट फिर भी एक बार मैं आपका एक रिकैप करना चाहूँगी। क्रॉप्स क्या होते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया था कि व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। यानी जब हम एक बड़े से फील्ड में एक ही तरह के प्लांट्स को उगाते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो उसको हम फसल कहते हैं। और ये सीजनल होते हैं, विच मीन्स ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। ये क्रॉप्स की कौन सी फसल किस सीज़न में होगी, उसके अकॉर्डिंग इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज़ खरीफ एंड सेकंड इज़ रबी क्रॉप्स। सीजनल के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया था। आगे मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आगे मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहूँगी। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। ये कृषि होती क्या है तो इसके बारे में पहले जान लीजिए। एक्चुअल में द डेफिनेशन ऑफ कृषि यानी एग्रीकल्चर इज़ द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स को उगाना, फसल उगाना इन द फील्ड में, ताकि उससे हमको भोजन प्राप्त कर सकें हम, फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी खेतों में हम फसल लगाते हैं ताकि हमको भोजन मिले, हमारा सर्वाइवल हो, इसी को हम एग्रीकल्चर कृषि कहते हैं। आगे हमको ये पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिक प्रैक्टिसेस यानी अगर कोई भी काम, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो प्रिपरेशन करके जाओगे, कुछ प्रैक्टिसेस किए रहोगे। प्रैक्टिस करने के भी कई तरीके होते हैं, किस तरीके से आप पढ़ोगे कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या आपका किस तरीके से स्टार्टिंग से जैसे भी हो आप कुछ सोचते हो, समझते हो, फिर पढ़ते हो। उसी प्रकार अगर फसल हमको अच्छी मात्रा में उगानी है, किसान को अच्छी मात्रा में उगानी है, तो उसके लिए वो कुछ सिस्टमेटिक ढंग से खेती करेगा, कुछ नियम कानून का पालन करेगा। तो वही बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के लिए जो आधारभूत क्रियाएं एक किसान करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, विच मीन्स सबसे पहले तो वो क्या करेगा, फसल कहाँ उगाई जाती है, मिट्टी में उगाई जाती है, तो सबसे पहले वो मिट्टी को तैयार करेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को तैयार करना। अब वो मिट्टी कैसे तैयार करेगा, किन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज सोइंग। सोइंग मीन्स होता है बीज लगाना। मिट्टी तैयार करने के बाद वो क्या बीजों को डालेगा, छिड़केगा, सेकंड स्टेप करता है। थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी तीसरा काम वो क्या करता है, जब उसने मिट्टी तैयार कर ली, उसने बीज डाल दिए, तो अब वो क्या करेगा, खाद छिड़केगा, फर्टिलाइजर्स, यानी वो खाद्य पदार्थ क्या करेगा, उसमें मिलाएगा ताकि उसका उत्पादन अच्छा हो। उसके बाद जब वो खाद मिला लेगा तो ये खाद, प्लांट्स के पास मुंह तो है नहीं कि वो सॉलिड लेके खा लेंगे। अब क्या, तो आपको पता है जो प्लांट्स की जो चाहे जो बीज हो चाहे वो सोखते हैं, तो इसके लिए उनको चाहिए वाटर। तो यहाँ पे अब फोर्थ स्टेप आता है इरिगेशन, सिंचाई। वहाँ पे वो क्या करेंगे, अब वो सिंचाई करते हैं, और सिंचाई में खाद पदार्थ घुल जाते हैं, और फिर प्लांट या जो भी बीज वगैरह है उसको सोख लेते हैं, फिर वो अपने आगे की प्रोसेस करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ इज़ रिमूवल ऑफ वीड्स। समटाइम क्या होता है कि आपकी फसल के साथ साथ खेत में अदर दूसरी घास फूस भी जमना स्टार्ट कर देती है। वो क्या करेगी, उसके जमने से क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है। अब क्या, जैसे मान लीजिए आप घर में हो, आप खाना खा रहे हो, आपको 2 रोटी मिलती है, 2 लोग आ जाएंगे तो आपको शेयर करना पड़ेगा, तो आपका नुकसान होगा ना। सेम उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, उनके साथ अगर हमारे जो प्लांट्स हैं उनके साथ अगर दूसरे प्लांट्स आ जाते हैं, उगने लगते हैं, तो इनका न्यूट्रिएंट्स, सारी जगह न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो शेयर करने लगते हैं, जिससे इनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से किसान को अब क्या स्टेप करना पड़ता है, रिमूवल ऑफ वीड्स। ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं इनको वो खेतों से उखाड़ के निकालना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो लास्ट नहीं, 6th स्टेप हमारा आता है हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई। अब फसल की कटाई की हो सकता है, फसल की वो कटाई करता है। उसके बाद लास्ट जो 7th स्टेप होता है वो स्टोरेज का होता है। स्टोरेज मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक में, स्टोरेज
अब ये नहीं है, हार्वेस्ट हो गया फसल तो अब उसको स्टोर करना भी तो ज़रूरी है, खुले में नहीं रख सकते हैं, नमी को ग्रहण करके वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो सुखा के उसको अच्छी तरीके से कंटेनर वगैरह में, जैसे भी कहाँ कैसे, वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले क्या क्या करना रहता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किसान मिट्टी को तैयार करता है, सोइंग, उसके बाद बीज डालता है, उसके बाद उसमें मैन्योर, खाद्य पदार्थ और फर्टिलाइजर्स ये सब डालता है, फिर इरिगेशन, सिंचाई करता है, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी रिमूवल ऑफ वीड्स, विच मीन्स वो अनवांटेड प्लांट्स से हमारे जो मेन प्लांट्स हैं उनकी सुरक्षा करता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग, कटाई करता है, कटाई करने के बाद लास्ट स्टेप स्टोरेज, उसको सही तरीके से स्टोर कर रहा है कि नहीं, रख रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, आई होप यू लाइक इट। एंड थर्ड वीडियो जो आपका बनेगा वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे मैं तैयार करूँगी, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ओके, बाय।